जमहूरी निज़ाम में जो लोग अहले इक़्तिदार होते हैं वो बराह रास्त तमाम से जुड़े होते हैं। और जमहूरियत नाम इसी चीज़ का है कि जो सड़क पर आपका वोटर महसूस कर रहा है वो आप यहाँ महसूस करें और फिर पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के नतीजे ये हों कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके, आप उसको डिलीवर कर सकें। हमारे यहाँ जो सिस्टम मौजूद है एट द फेस ऑफ इट तो ये एक जमहूरी निज़ाम है, एक इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनती है और 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वो इसी जमहूरी निज़ाम में कश्मीर में जाकर इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। और फिर जो तरक्की मैंने पाकिस्तान में अपने 3 अदवार में करवाई, जो आज मेरे भाई के दूसरे दौर में हो रही है, जो मेरी बेटी के पहले बतौर वज़ीर आला के टेन्योर में हो रही है, वो तरक्की कश्मीर में भी हो, ये उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर थी। लेकिन फिर उन्होंने जब कश्मीर के इलेक्शन के बाद पार्लिमानी पार्टी से इजलास किया तो उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हमें जिस तरह पाकिस्तान मिला था 2016-17 की हुकूमत के बाद, जब 2022 में हम वापस आए तो उसके बाद अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इसके पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, आप एक लम्हे को देखिए। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाअल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। अब जब मैंने मियां नवाज शरीफ का ये खिताब सुना तो मुझे लगा कि ठीक है, यही हकीकत होगी। लेकिन हम क्या करें कि जब हम कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत फ़र्क है। जो बात एक पार्टी इजलास में बैठकर ठंडे कमरे की मीटिंग में तकरीर की जाती है, उसकी जगह उसके अंदर और जो यहाँ पर ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। इन दोनों हकीकतों में फ़र्क जो है वो मेरे हाथ में ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 63% पाकिस्तानी मयारी खाना खाने से कासिर हैं, यानी सेहत अफ़ज़ा रोटी का नवाला उन्हें नसीब नहीं होता। ये तकरीबन जो तादाद बनती है ये 16 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की 8.6% आबादी 2022 में भूख का शिकार थी, 2024 में 8.1% और 2025 में 7.8% आबादी जो भूख का शिकार थी, इसमें कुछ कमी आई है। लेकिन अगर आप औसतन माहाना आमदनी की बात करें तो ये आमदन 2018-19 में 41,545 रुपये थी, 2024-25 में ये डबल यानी 82,179 रुपये हो गई है। लेकिन असल में जब आप इसको डॉलर टर्म्स में कंपैरिजन करते हैं तो ये आमदन दरअसल 13% कम हो गई है। और 13% कम होने से अब जो आम आदमी है वो गुर्बत की लकीर से यूँ नीचे गया है कि माहाना सरकार के अपने नंबर्स हैं कि अगर कोई 8,400 रुपये कमाता है तो वो खुद को गरीब ना समझे। इस 8,400 में बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, बच्चों की तालीम का खर्चा है, बच्चों के दूध का खर्चा है, बच्चों की सेहत का खर्चा है, ये सब कुछ इस 8,400 रुपये में करना है। और फिर पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है वो अब 21.9% से 28.9% पर पहुँच गई है। इस सब के बावजूद मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं, आप सुन लीजिए। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाअल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सुन ली, अब मैं आपको इस गली मोहल्ले के हालात बताता हूँ। खबर ये कहती है कि आटा, घी, तेल, दालें, दूध, चावल सब महंगा हो गया। 15 किलो का आटे का थैला 2100 रुपये का है। गोश्त अगर चिकन खाना है तो वो 500-600 रुपये का रेट पे है। अगर आप बीफ लेने जाएंगे तो 1400 रुपये में मिलेगा, आप मटन लेने जाएंगे तो 3000 रुपये तक मिलेगा। आटा 10 किलो का थैला मार्केट में मिलता नहीं है, 20 किलो का थैला मिलता नहीं है मार्केट में, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पर आम आदमी की रोटी की मांग पूरा करने के लिए दिया है। ऑयल और कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 615 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। चावल 450 रुपये फ़ी किलो।
14 रुपये सरकारी रेट वाली रोटी 20 से 25 रुपये में फ़रोख्त होती है। दूध 170 के बजाय 210 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि सरकारी निर्ख जो है वो मुख्तलिफ है। सब्ज़ी और तरकारी भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। 800 रुपये सरकारी कीमत वाला बीफ 1500 रुपये में मिलता है, जबकि 1600 रुपये सरकारी कीमत वाला मटन 3000 रुपये में मिलता है। शहरी महंगाई से परेशान है, लेकिन मियां नवाज शरीफ क्या फरमाते हैं आप सुन लीजिए। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। अब अगर आपके यहाँ रोटी नहीं है तो अगर आप पंखा चला के अपना पसीना खुश करना चाहते हैं तो आप मुबारक कबूल कीजिए कि आपके यहाँ बिजली भी नहीं है। और इस वक्त लाहौर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस शदीद गर्मी और हबस के मौसम में शहरी इन मुश्किलात का शिकार हैं कि आपके पास बिजली नहीं है और आप पंखा नहीं चला सकते, और आपके बच्चे गर्मी में इस गर्म मौसम में वो पंखे को तकते ही रहते हैं कि कब इसके पर हिलें और आपको कोई ठंडक मिल सके। लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ पड़ा है। लेकिन हमें बताया जाता है कि हमने IPP से अरबों रुपए लेकर आप पर निछावर कर दिया है। हमने बिजली की कमी पूरी कर दी, हमने बिजली सस्ती कर दी, हमने सोलर की जो है लोगों को कहा कि सोलर लगाएं, सोलर लगाया तो हमने पॉलिसी तब्दील कर दी। इस सब पर मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं सुन लीजिए। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। अब बिजली का मसला वही है तो आपके पास गैस भी नहीं आती, गैस का मीटर तो लगा है लेकिन आप हर महीने गैस का बिल अदा कर देते हैं और गैस का टाइम नोट करते हैं, वो उस टाइम पे भी नहीं आती, तो मजबूरन आपको LPG सिलेंडर बनवाना पड़ता है। वो LPG सिलेंडर जिसकी सरकारी कीमत अगर 254 रुपये है तो वो आपको इन इलाकों में उसका रेट मिलता है 350 से 450 रुपये। यानी हर घर के ऊपर अगर एक आप अंदाज़ा करें, अगर वो रोज़ाना 1 किलो गैस भी इस्तेमाल करे तो माहाना कम से कम उसका जो बोझ है वो 9000 से 13000 रुपये है। और उसने गैस का बिल अलग से अदा करना है, उस पे आपने जो मीटर का रेंट है वो अलग लेना है, उससे फिक्स चार्जेस अलग लेने हैं। लेकिन क्या करें कि LPG भी ख़रीदेंगे, यानी वो मौत भी ख़रीदेंगे, गैस भी नहीं आएगी, उस पर इजाफी पैसे भी देंगे। और फिर मियां नवाज शरीफ क्या फरमाते हैं आप देखिएगा। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। अब हमें बताया गया कि हम इस मुल्क को चलाने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन हजूर नंबर्स ये कहानी नहीं बताते। मैं आपके सामने 2 रिकॉर्ड रखता हूँ 2013 से 2026 तक, यानी गुज़िश्ता 13 सालों में कितना कर्जा लिया गया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि किसकी हुकूमत थी, कौन था। अगर आप 13 से 18 देखें तो वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, और नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर 22 में ये दोबारा वापस आए, तो उसके बाद से अब तक 3 साल फिर गुजर गए। लेकिन आप ज़रा कर्ज़ों का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। जून 2013 में पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 14 खरब रुपए था। जून 2018 में ये 25 खरब रुपए पे चला गया, यानी 5 साल में 11 खरब रुपए का इजाफा हुआ। फिर 2018 से 22 की हुकूमत का मवाजना करें तो जून 2018 में जब 25 खरब पे हुकूमत ली, तो जून 2022 में जब ये हुकूमत छोड़ी PTI ने और फिर दोबारा PDM की हुकूमत आई तो कर्जा 49 खरब रुपए तक पहुंच गया था, इजाफा 24 खरब रुपए का हुआ।
अब आइए 2022 से 2024, जब शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने और हमें ये बताया गया कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हम निज़ाम ठीक करेंगे, हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। तो 2022 से 2024 के दौरान, यानी जून 2022 में जो कर्जा 49 खरब रुपए था, वो जून 2024 में 71 खरब रुपए पे पहुंच गया और इसमें जो इजाफा हुआ वो 22 खरब रुपए का। फिर जून 2024 से मार्च 2026 तक इन 2 सालों में 71 खरब वाला कर्जा 83 खरब रुपए पे पहुंच गया, यानी 12 खरब रुपए का इजाफा। और मजमूई तौर पर पिछले 2022 से 2026 4 सालों में जो इजाफा है ये 34 खरब रुपए का है, जो इस हुकूमत ने इस अवाम के नाम पर कर्जा लिया है कि हम इनके ऊपर लगाएंगे, इनकी सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका रिज़्क, हम इनकी जो रोज़ी रोटी का निज़ाम है वो चलाएंगे। वो कितना चलता है वो तो भी सवाल करेंगे। और फिर स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम से मुस्तकिल मुआशी तरक्की की तरफ सफ़र अभी इब्तदाई मराहिल में है। हजूर 80 बरस गुजर गए, यहाँ 2 नस्लें कब्र में चली गईं और आप बता रहे हैं कि मुआशी सफ़र अभी इब्तदाई मराहिल में है। और फिर हमारे महबूब लीडर क्या कहते हैं, आप देखिएगा। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाअल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। अगली खबर ये बताती है कि 28 माह के दौरान हुकूमती कर्ज़ों में 18,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की अपनी दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से जून 2026 के 28 माह के दौरान वफाकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुकामी कर्जे जो लोकल बैंकों से आप कर्जे लेते हैं, इसमें 16,766 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे जो आप बाहर की IMF जैसी एजेंसी से लेते हैं, इसमें 2,066 अरब रुपए का इजाफा किया है। हर रोज़ की बुनियाद पर, यानी रोज़ाना 24 घंटे में औसतन जो हमारे कर्जे में इजाफा हो रहा है वो 22 अरब रुपए है, जो इस अवाम पर, यानी 24 करोड़ के अवाम पर रोज़ाना 22 अरब का बोझ डाला जा रहा है मज़ीद कर्ज़ों का। और नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने है। और फिर हमारे महबूब कायद क्या फरमाते हैं, आप वो भी देखिए। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाअल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट हम आपसे शेयर कर रहे थे, इसके मुताबिक जब गुर्बत 30% बढ़ी है तो हर 10 में से अगर यहाँ 10 पाकिस्तानी खड़े हैं तो इनमें से 3 गरीब हैं। और ये वो गरीब हैं जिनसे आप वोट मांगते हैं इस लालच पर, इस वादे पर कि आप हमें मौका दें, हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, हम निज़ाम ऐसा बना देंगे कि लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान की मईशत चलेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। सर, इनके बच्चे तो इन्हीं गलियों में घूम फिर रहे हैं, पता नहीं वो किन के बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल बन रहा है। इन लोगों की ज़िंदगी, यानी हर वो 3 पाकिस्तानी, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है वो आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं नंबर्स के खेल और सियासी तकरीरों पर तमाशा। आप ये बताएं कि हालात अच्छे हैं कि बुरे? बहुत बुरे हैं भाई, बहुत बुरे जा रहे हैं। तो ये जितने मैंने नंबर आपको बताए हैं, सही बताया आप। ये को हकीकत भी लगती है या नहीं? नहीं, हकीकत लगती है, ऐसे ही है। हमारे बंदे का तो जीना हराम हो गया। अब उनको तो रोटी भी नहीं मिलती, ना सड़कों पे मिलती, ना दुकानों पे मिलती। इस हकीकत का अंदाज़ा हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं होता? ये तो वो ही जान सकते हैं ना, उसको क्यों नहीं अंदाज़ा होता। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। हाँ, तो पाँव पे खड़ा कर रहे हैं ना। सब गरीब चले जाएंगे तो दूसरे खड़े हो जाएंगे।
ऐसे ही गरीब की दाल रोटी, गरीब के बच्चे का मुस्तकबिल, ये कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा कि उनको रोटी नहीं मिल रही तो सोच के रात का कौन सोच रहा। गरीब को तो मार दिया उन्होंने ऐसे ही। वो कहते हैं हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हाँ जी, ये तो बात है। जिसे 10,000 बिल आंदा 50-50 60-60 हज़ार रुपये बिल आन दिया, मुझे तो बचानी है उन्हें। ये मीशत बची है। हाँ जी, गैस जो है वो 2,000 3,000 10,000 रुपये बिल आ रहा है। ये मीशत बची है। मुझे बचानी है, लोगों को मार के डालना है। आटा मिल रहा है, जो वो भी मिल रहा है, लेकिन वो भी साथ से मिल रहा है ना। 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में मिली। तो मीशत बची है। हाँ जी, वैसे तो बच रही है। ये गरीब बच जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे सरे चले जाए कोई बता। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने और 2000 भाई मेरी बात सो 2000 हम खैरी मेरी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही काम करते थे, लेकिन माशाल्लाह सही काम चल रहा था। अब जब का नवाज शरीफ आया हमारा तो काम ही बड़ा गर्क हो गया। ये हम तो छोटे भाई जो हैं, बड़े भाई से पूछते ही होंगे ना कि मियाँ साहब दसो है लोगों के नाल की करना है, इन्हों की ज़िंदगी कैमें आसान करनी है। ये तो वो इन्होंने आसानी का पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे। अल्लाह पाक ने हाथ हो बेटा गरीब आदमी का सोचो कि गरीब आदमी कैसे रोटी कमाएंगे, कैसे बिल देंगे। यानी आप ये बता रहे हैं कि इसी पार्टी की और यही लीडर नवाज शरीफ थे जिनकी हुकूमत थी। मैं मेरी 52 साल उम्र है, ठीक है, मैं पक्का वर्कर नून लीग का, समझे। सारी ज़िंदगी हमने इनको ही वोट डाले, लेकिन इस तरफ थे, इस दफ़ा तो हम बिल्कुल ही बादशाह हो गए। इस दफ़ा नहीं तो बस ना डालेंगे, लेकिन इनको नहीं डालेंगे। हमारा इधर भट्टा लगा था, कमेटी वाले उठा के ले गए सुबह 7 बजे। इस तरह धरने की इतने भी हाँ जी, उन्होंने कोई कहा ही नहीं, बयान कहा चलो चलो। वो गल ही नहीं नई सुनते। फोर्स बनाई है ना पीरा। हाँ जी, वो तो जीने ही नहीं देती, वो ही तो हमारे लिए गैर बनाया। नहीं, वो उनके डीजी बैठे थे असम्बली में, अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि आप जब ये फट्टा उठाते हैं, आप देख लिया करें कोई गरीब आदमी है, उसकी माँ बीमार होगी, कोई हाँ उसके जी। घर को बच्चों का मसला होगा। मैंने कहा भाईजान मैं नहीं ये देखता। हाँ जी, वो कहते हैं कि भाईजान मैं नहीं ये देखता कि ये गरीब है या ये कोई मसला है, हमने कानून पर अमल करवाना है। तो भाई कानून पर करवाना है तो इतना भी चाहिए ना, मारे को कोई मार देंगे। जो रात को 500 रुपये कमाता है उसका भट्टा ही उठा के ले जाए, वो कहाँ से बच्चे को पालेगा। मैं बल्कि ना रिकॉर्ड के लिए ये चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा देख लें, और ये पब्लिक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो ऑफिसर जो हैं वो साहब पंजाब असम्बली की कमेटी में आकर बैठे थे। वो पंजाब असम्बली जो इस आवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, इनके वोट से वहाँ पर मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं, और वो खा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ जब कार्रवाई होती है तो वो इस आवाम के मुस्तकबिल का सवाल होता है। वो कहते हैं कि भाई कानून पर अमल होगा और कानून सब पर लागू होगा। पीरा वाले जो काम करते हैं, ये सरकार का मैंडेट ये है कि आप हटाएं, ये तजावुज़ात ख़त्म करें, रास्ते खोलें। रास्ते खोल दें तो घर चले जाएँ, रास्ते खोल दें घर चले जाए। बाज़ारों में रास्तों का क्या काम है? बाज़ारों में जो शॉपिंग का काम है ना, पैदल लोग आते हैं शॉपिंग लेकिन वो करने। कहते हैं ये दुकानों के बाहर फट्टे रेडियाँ ये तो भाई करने रास्ते वाला- पे मेन पे खुलते हैं ना, रास्ते ट्रैफिक पे मेन पे चलती है ना। ये इनका भी तो कुछ करे ना, ये जो फटे रेडियाँ हटा रहे हैं इनका भी तो कुछ उन्हीं करे। की तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी है तो उनको कोई कानून के दायरे में देना। कोई नहीं किसी के पास वसाइल दुकान लेने के, वो क्या करे? वो फट्टा सड़क पे ना लगाए। हाँ तो फिर उनको कोई दुकानें देना अपने पास से, फिर के इधर अपनी मेहनत करो, वो उससे पैसे कटवाता रहे। ऐसा भी कि उनके सहूलत को सोचे ना। नहीं, दुकान आप फ्री नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं दुकान दे दे, उसका किराया ले लें। हाँ उसका किराया लेते रहे, इसके पास एडवांस के वसाइल नहीं है किसी के पास, वो क्या करे? नहीं, वो कहते हैं हमने आपको रेडियाँ मेरा दी जब तो से हैं। फट्टा उठा मैं 6 लाख का कर्जा ही हो गया। रेड़ी ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ 10000 ਬੰਦਾ 5 ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ 9,500 ਪੌਣੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ जाएगा। अब हम क्या ये करें? भी तो देखें ना रेड़ियाँ कितनी हम चांदे थे। क्या करें? मेरा जब से फट्टा उठा है ना, मैं 6 लाख का कर्जा ही हो गया हूँ। कर्जे ले लेके मैं अपने बच्चों का खर्चा कर रहा हूँ, कहाँ से कितना चलाएं? अरसा हो गया? तकरीबन ये रोजियों को 1 महीना पहले का मेरा फटा उठाया हुआ, इधर ही मैं चाय लगाता था। मैं बच्चों का अच्छा खासा रोटी कमा रहा था मैं वो बच्चों चाय का फट्टा आपका था? हाँ जी, तो वो उठवा दिया। जब से वो उठवाया मैं 6 लाख का कर्जा ही हो गया हूँ। दारों से कर्जे लेके मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। अब 80,000 रुपया महीने का मैंने किस्तें देनी होती, कहाँ से दूँ मैं? वो फिर वो सरकार मेरे पास नहीं है वसाइल दुकान का तो एडवांस देने का। किराया तो मैं दे लूँगा, एडवांस कहाँ से दूँ मैं? एडवांस को 2-3 लाख रुपए। हाँ तो कहाँ से लाऊँ मैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस गरीब आदमी की दूध खिदमत वाले कर को रहे तो हैं। मैं सुबह को दूध बेचता था, रात को उसको पैसे देता था चाय बेच के।
अब वो जो फटे लगाने वाले हैं, ये किधर जाए? इनके लिए भी उनको चाहिए ना कुछ सहूलत सोचें, या तो इनको कोई लोन दें ताकि वो अपनी दुकान ले सकें, वो लोन की अपनी किस्त लें। लोन उनको देना जी जिनकी रजिस्ट्री है, जिनके प्लाट हैं, उनको क्या ज़रूरत है लोन लेने की? लोन तो किराए पे है वो कहाँ जाए? हाँ जी, मकान मेरा किराए पे है, 30 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। एक कूलर ही ला कर चलाया मैंने तो 30 हज़ार रुपया बिल, 1800-1900 बिल आता था। कूलर चलाने से? एक कूलर चलाने से अभी बिल ला के दिखा देता हूँ मैं, किस्त करवा के जमा करवाया 20 हज़ार रुपया। कहाँ से लाएं पैसे? भाईजान मुझे आप बात कर रहे थे कि मईशत चल रही है। हाँ जी, नौशा चल रही है, नौशा के लिए चल रही है। दुनिया भूखी मार रही है भाईजान, नौशा में आ गए ना, आप मामला कुछ ना कुछ इनका सोचना चाहिए वहाँ। वो कह रहे हैं हम आपका ही सोचते हैं। वो हमारा क्या सोच रहे हैं? हमें तो वो सारा भूखे सारा मार रहे हैं, सोच कहाँ रहे हैं? और मैं अभी बिल कराता हूँ, 12-15 यूनिट चले हैं तो बिल कितना 7,000। वो सारा दिन बैठ के ये प्लान करते हैं कि इन बच्चों इनके लिए क्या करना है। एक आदमी आता है जिसका वो अड्डा लगाने से ही चूल्हा जलता है, उसको उठा दिया तो वो तो मर गया भूखा, तो कहाँ जाएंगे वो? इनका मेहरबानी करें, उनको बताएंगे ये कुछ करें, इनका जो फटे उठवाए हैं इनका भी कुछ ये फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत को पाँव पर खड़ा करने का सफ़र शुरू कर रखा है। ये मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, फिर देखिएगा कब खड़ी होगी सर? कब खड़ी होगी? जब उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे तब खड़ी होगी। आपके प्रोग्राम देखता हूँ मैं, करोड़ों दुनिया मोहम्मद आजम बेरोजगार नाम हुई है है आपका। सर जी, करोड़ों दुनिया बेरोजगार हुई है ये फटे रेड़ियाँ उठाने से। जिस इशू की निशानदेही करते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं या नहीं, ये आप बहुत राय अच्छा, दें, आपका आप मैं ऑडियंस जज हैं, बड़े शौक से देखता हूँ प्रोग्राम, आपकी मोहब्बत है। लेकिन असर कौन है हुकूमत के ऊपर, हम उनको कंट्रोल के देखें। ऊपर आप करते हैं, अपनी एफर्ट मुझे करते हैं है आप। हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो अज़ान देता रहूँगा। भाइयों के तामन से ही हमारा ये हमारे बंदे जो इनका कुछ होना है, आप भाइयों के तामन से अगर आप हमारी रिक्वेस्ट आगे पहुँचवाएंगे तो हमारा कुछ बन जाएगा। ये हमारे बंदे जो हैं, ये रेड़ियाँ लगाने वाले, फटे लगाने वाले, ये कहाँ जाएँ? पेट्रोल का बड़ा इशू है, रोज़ाना बढ़ रहा है रेट। फिर रात को 3 रात को बढ़ाया, परसों बढ़ाया। जमात इस्लामी धरना दे के बैठी है हाँ। कि पेट्रोल सस्ता करो, वो रोज़ बढ़ा देते हैं। अल्लाह इनको दे। जुतियां मारदे पए ने, 25 रुपये 25 पैसे ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 25 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 50 रुपये ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ किस चीज़ का वो कानून कहते है? हैं जो बाहर से हमें रेट लगता कुछ है भी नहीं मिलता, वही सब रेट हम आपको और सारा झूठेगा भाजी, ये सब झूठेगा। ये सानू ना पहलियां च पाया ਇਹਨਾਂ ने बस, और कुछ भी नहीं गा। महंगाई ले महंगाई करी जा रहे हैं, कोई पुछन किचन वाला नहीं आना। इन पहेलियों से जब आप निकलेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होगा। कब जब इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे तब ही होगा ना। बंदा 15 लाख रुपए का कर्जा ही है, हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा 15 लाख रुपए का कर्जा हाँ ही जी, है। हम दसो। मैं बल्कि वो मैं रिपोर्ट अभी 4-5 महीने में मैं 6 लाख का कर्जा ही हुआ हूँ। आपके कहाँ आने से देना पहले मैंने? आपके आने से पहले मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था। उस रिपोर्ट में लिखा है कि हर 10 में से 3 पाकिस्तानी गरीब हैं। तो हुण असीं 10 बंदे इकट्ठे हो गए हैं, तय कर लो कौन 3 गरीब हैं। ਅਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ये सारे गरीब हैं। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਫੱਟੇ ਚੁਕਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। फिर तो पता लगता भी हुकूमत साडा साथ दे रही है। अभी आपके पास देखे ना बाहर वो जो दाता दरबार है भाटी सारा वो नया बना दिया, खूबसूरत लगेगा। वो हमने क्या करना है, उसको खाना है हमने, बच्चों ने वो खाना जाके। आप शाम में वहाँ जाया करिएगा ना, हमने बैठना। उधर से क्या करना जाके, बात तो खाने पीने की है ना, बच्चों की ज़िंदगी कैसे अरे गुजरेगी। हर चीज़ महंगी, आटा महंगा कर देते हैं, हर चीज़ महंगी कर देती है। ऐसे नहीं आटा लभदा ही नहीं पिया, असीं फिरने पे पैसे ले लाइए, आटा नहीं मिलता। नहीं लभदा पिया बिल्कुल। हम लोग खाना खराब होया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, बेड़ा गर्क किया साड़ी आवाम का भी। हमारी गुजारिश है तक हमारी रिक्वेस्ट ये दरख्वास्त पहुँचाएँ, तो इनको बोलें कि यार ये गरीबों का कुछ करो, आपकी मेहरबानी है। जिनके फट्टे उठवाएँ, रेड़ियाँ उठवाएँ, इनको कोई दुकानें दो करा। ये बत्ती चौक जो सदरे मोड़ पे दुकानें बनाई है, उधर मैं दुकान का पता करने गया हूँ, 5 लाख रुपया एडवांस, 60,000 रुपया किराया। किसने बनाई है वो? ये मरियम नवाज ने बनाई है मेरा ख्याल। वो दुकानें जो इतनी सहूलत बड़ी- बाजार की वो जो सारा वीरान जगह थी, वो पेट्रोल पंप के साथ सारी वीरान जगह वहाँ थी, सरकार ने दुकानें बनाई वो हैं सरकार की हैं दुकानें। और 5 लाख रुपए एडवांस। 5 लाख एडवांस और 60,000 रुपया किराया।
कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? कि इन्ने पैसे होंगे तो फिर मैं इतने दुकान ले लेंदा बस ये तो गल फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰਨ, ਕਿ ਮਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ? ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣ। ਜੋ ਭੈਣ ये तो 6 बजे यहाँ कौन होता होगा? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਲੋ सुबह 6 बजे आंदे कि नहीं फट्टे चुके? ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ नहीं, उस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं होता होगा। भाई उसी टाइम कार्रवाई डालते हैं जब कोई भी नहीं होता। जिनकी चीज जानी वो वापस हो अच्छा ये ना बल्कि ये 2 दफ़ा हुआ, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम में ना हमने ये बात सुनी कि जब कोई अपनी रेडी को या रिक्शे को गली में लगा के साइड पे जब माल नहीं लगाया हुआ तो या तो उस टाइम पे आके उठाते हैं या सुबह के टाइम आके उठाते हैं ताकि पता ही ना चल सके कब किसने कहाँ उठाया। ये उस टाइम आते हैं जब पता ही नहीं होता कि इन्होंने आना है भाई, एकदम आके गरीब को उठा के ले जाते हैं जिसका कसूर ही कोई नहीं है बिना वजह। जुमेरात बाजार लग रहा है सदियों से इस गली में अब वो इस बाजार में भी आ जाते हैं, इनको भी उठाते हैं जो मेरा बाजार भी नहीं लगने देते। लगने देते। हजूर ये सारे शिकायतें किए जा रहे हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। ये मानते ही नहीं है सारी बात। कहाँ पे लग रही है आपको? खड़ा करना फिर सानू भी किते खड़ा करना, सानू भी किते रोजगार ते ला लग रही है आपको? आप बता दें हमें। दुकानदारियां दे सकते, सानू को नौकरियां देन, साडे बच्चों ਨੂੰ नौकरियां देन, फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ आपको भी यही लग रहा है जो ये बातें कर रहे हैं ये ठीक कर? जब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। ये भी मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ अपना स्टैंड। तो कोई मैं भी रात को रिक्शा लेने गया हूँ लेकिन 10,000 कम था, उन्होंने नहीं दिया। ये क्या करें? आपको लग रही है नौजवान रिक्शा चला रहे हैं, इनको नहीं चाहिए जॉब करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये जितने नौजवान हैं आप जैसे ये सारे बहुत खुश हैं मरीम नवाज़ की हुकूमत से और ये नौजवान मरीम नवाज़ की हुकूमत के साथ यूं जुड़ के खड़ा है। भाई हम तो नहीं जुड़े हुए, सीधी बात है। हमें कोई रिलीफ मिले, कोई सुकून मिले। बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी है, कहाँ पे रिलीफ है आप बता दें हमें। पिछला बिल मैंने 20,000 रुपया किस्त करवा के जमा करवाया है, इस बार 17,000 फिर आ गया। क्या हुआ जी? वो 200 से ऊपर चला गया था, अब 6 महीने बिल इतना ही आना है। ऐसे ही है, गरीब तो मर गया। ये जो वापटा वाले हैं ये पता है क्या कर रहे हैं? रिश्वत लेके खा रहे हैं। जो पकड़ा जाता है, जो करीब 7 वाला मीटर है उसको डाल जाते हैं बिल। ये हमारे साथ हुआ है भाईजान, हमारा 2,20,000 रुपया बिल आया है। हाँ जी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, जिनका पकड़ा है उनको पता ही नहीं है, जिनके एसी लगे हुए हैं। आप रिक्शा चलाते हो? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अभी आप अपना रिक्शा लेने जा रहे हो? जी जी मैं रिक्शा लेने जा रहा हूँ। और निकलना है आपने, मेहनत जी, करनी है। हाँ जी, रात को 2-3 बजे आना है मैंने। और घर पे कोई एसी 2 लगे होंगे आपके? भाई ये कूलर है, एक फ्रिज है, 4 घंटे चलाते हैं हम फ्रिज बस। पूरे 24 घंटे में जी, फ्रिज- 4 और ठंडा घंटे पानी भी नसीब नहीं होता। हाँ जी। यह महीना हो गया यार, ये बर्बाद मैं हो गई। बात कर रहा हूँ। बाजारों बर्फ लेके गुजारा करने में कूलर ले आके मैं ला बैठा बस। फ्रिज है हमारे पास लेकिन बर्फ नहीं है 18,000 उसमें। बिल 4 घंटे में क्या बर्फ बनेगी? सिर्फ पानी ठंडा ले रहे हैं। और 2,20,000 रुपए हाँ जी, 60,000 की किस्त करवा के दा कर दी है पिछले उसको महीने। ठीक करवाना था। और भाईजान नहीं मान रहे वापटा वाले, क्या करें हम? उसे को मेरे घर आके देखो यार नहीं मानते वो, क्या करें आप? आप मुझे नंबर दे, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, आप आके देखें मेरे घर में क्या चल रहा है। हजूर है मैशत चल रही है। 184 यूनिट चले हैं मेरे। 17,000 ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ। ਇਹ ਹੋਈ ਬਸ, गरीब की तो खिदमत कर रही ਗਰੀਬ है। ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। गरीब को अपना घर चाहिए तो ਕੁਛ मरीम ਵੀ नवाज ਕੁਛ से ਵੀ ले ਨਹੀਂ लें। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ। गरीब की सूरत कटी वो गरीब के लिए इतनी सहूलतें हैं। आप किस बुनियाद पर कहते हैं गरीब की सूरत मैं बताता हूँ, सरकार कहती है कि गरीब के पास अपना घर नहीं है तो हमने वो 2 लाख घर बनाए हैं, हमसे घर ले लें। सरकार कहती है इसका 2,20,000 बिल आ गया है तो ये हमसे सोलर प्लेट ले ले। इसके पास कारोबार नहीं है, हमसे कर्जा ले ले। ठीक है। इसने पढ़ना है तो हमसे लैपटॉप ले ले। ठीक है। और अगर इसने को कारोबार करना है तो हम उस पर भी आपकी मदद कर ये देंगे। कितने लोग खड़े हैं? ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ आप 40,000 मेरी लोग खड़े बात ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ? जो भी किसी ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ। इंज ते नहीं ਮੈਂ ਵੀ ना ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। इंज ते नहीं ना हो जानियां। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ये दिखा दें जी जो बिल आया हुआ है इनका पेएबल विद इन ड्यू डेट 2,73,911 रुपए का हाँ बिल। जी, जिसमें 60,000 हमने किस्त करवा के अदा किया, अब कल फिर उन्होंने मीटर उतारने आना है।
उन्होंने पहले हमें बोला कि हम आपको दिखाएंगे, सही करके देंगे। पहले 2 महीने का टाइम होता था, अब 1 महीना गुजरता है, तरीक गुजरती है तो वो काट रहे आ जाता है 1 महीने का ही। तो सरकार के पैसे नहीं रोकने आपने, आपको ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। जब काम ही नहीं सरकार होगा तो पैसे तो आपको रुकने मुफ्त इलाज दे रही है, अच्छा इलाज, दवाइयाँ, सरकार आपके बच्चों को तालीम दे रही है, सरकार आपके लिए रोज़गार का इंतज़ाम कर रही है, सरकार आपके लिए बिजली का इंतज़ाम कर रही है, सरकार आपको गैस आपको दे पता है रही मेरे है। बच्चे भूखे कार्ड बैठे हुए हैं, तो ये सरकार ने को पता है। जब काम ही नहीं जिसका यकीन अल्लाह पे है ना, वो सरकार क्या होगा, करेगी? जब काम नहीं होगा तो भूखे ही बैठ रहे हैं। भूखे ही बैठेंगे। देखिए मेरी गुजारिश सुने, वो ये बताते हैं, वो जो मैंने जहाँ से प्रोग्राम आज शुरू किया है, जी जी वो एक तकरीर का हिस्सा है मियाँ नवाज शरीफ की। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जी। इसलिए कि वो बंदा 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, जी जी ठीक है, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गली के वर्कर तक से बराह रास्त उनकी बात सुनते हैं। जी तो जब वो ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ मेहनत करके मईशत खड़ी कर रहे हैं, जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद या तो उन्हें गलत ब्रीफ किया गया है, उनके सामने किसी ने झूठ बोला है, जो बात उन्होंने बता दी है कि ज़मीन पे तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। काम मेरी कर ना- रहे हैं, वो मेरी- काम मेरी कर रहे 60 हैं, साल ये उम्र है। सड़कें बना रहे हैं, ये सब कोई कुछ गरीब कर रहे आदमी हैं, मुझे बता दो नवाज शरीफ उससे घर में आया? उनका क्या करें, उनका भी तो कुछ करें। नवाज शरीफ किसी के घर में गया, बीमारी दुख से पूछा? कोई भी नहीं। मुंह की क्या बात भाई कर रहे हैं आप? ये भी इलेक्शन कैंपेन में आए नहीं थे, किधर आए थे? तो हमारे गरीबों के घर आए हैं। इधर मोनी रोड पे। बिलाल यासीन ने बुलाया है, वो आएंगे। क्या फायदा ऊपर बंदा आएगा। आएगा क्या फायदा? आपकी बातें सुनी होंगी, आपके गिले शिकवे सुने होंगे, आपकी शिकायतें सुनी होंगी। कोई मकसद नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, साढ़े लिए सिर्फ जुल्म ही जुल्म है। मोनी रोड पे यहाँ उन्होंने जब चक्कर लगाया तो आपने उनको बताया नहीं कि सर आपने हमारे लिए कुछ बेहतर करना है। किसको कहें? बिलाल साहब यहाँ आते हैं, अपने हल्के में आते हैं, उनसे भी बात नहीं होती। क्या करें उसे? भाई सुबह से निकले हैं ना, तो रात को 500 कमाएंगे ना, आगे 800 का खर्चा है। मैं 1100 रुपये तनख्वाह लेता था और मेरे 4 बच्चे खाते थे, मकान मेरा किराया था 600 रुपये का, मैं रज के खा के सोता था। 1100 रुपये अब हाँ, अब मैं 40,000 रुपये लेता हूँ, 4 ही बच्चे हैं, पूरी नहीं तो मैं बैठी। दुखी हूँ। कहाँ 1100 तो कहाँ 400, 40,000। अगर इसने 4 दफ़ा हुकूमत की है ना, तो ज़्यादा तो इसने खाए हमें बोला है ना, ये भी तो आप वो ज़हन में कहते लाएं ना। हैं हमने जिस तरह की तरक्की लाहौर की, पंजाब की इधर हुई है, हाँ ये तरक्की हुई है, वैसी तरक्की कश्मीर में करनी है इन्होंने। अब वो हम नहीं मानते, ये तरक्की है। आपके लिए देखे मैं बताता हूँ, ये दाता दरबार पे 24 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, जी, जी। वो आपको नया बना दिया बाहर बिल्कुल सारा। ठीक फिर वो 12 दरवाजे और बाग और वो दीवारें वो नहीं बनेंगी। मैं फिर वो रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। हम सब गरीब जाते हैं, वहाँ पे सालन पाकर रोटी खाते हैं, हमारे लिए ये किया। वहाँ पे सालन डालते हैं, 2 रोटियाँ वहाँ सालन से लगाएंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हम पैदल चलने वाले इंसान हैं, हम पैदल चलने वाले इंसान हैं। हमें ये नहीं चाहिए मेट्रो बन गई, सड़कें बन गई, हमने क्या करनी है? हमारे पास तो 2 पहियों वाली साइकिल भी नहीं है। हमें रोटी चाहिए सस्ती। सरकार ने ऐलान किया 14 रुपए की रोटी है, मिलती है। मिलती है, 20 रुपए की रोटी मिलती है। ये किसने पूछना है? हमने पूछना, ये हमने पूछना आनकर। आप पूछेंगे तो लड़ेगा आपसे। पीरा फोर्स बन गई, सारियों फोर्सा बन गई। उसका काम यही था कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ फोर्स कोई नहीं बनी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ उस्ताद नहीं बनया। लेकिन फिर वो तंदूर वाला कहता है कि मुझे आटा नहीं सस्ता मिलता, गैस नहीं सस्ती मिलती, मैं क्या करूं, मुझे बताएं। ਇਹ गैस वाला हैगा, ये मेरी 3 दिन हो गई मुंह मारी हुई है। मैं कहा यार मैं भाटी चौक जाना मैं 300 रुपया, शधरे जाना 250 रुपया, इधर जाना 350 रुपया, तू 410 रुपये क्यों देना पिया? तेनू कोई पूछने वाला नहीं गा, तो किन्ने पूछना? कोई नहीं। जेड़ा पूछेगा अपनी बातियां बनवाएगा। यानी अगर आप ये देखें कि अगर एक मिसाल है, पेट्रोल की कीमत 330 रुपये है, जी जी तो कोई पेट्रोल पंप वाला 340 नहीं बेच सकता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो ऐसे ही फौरन रौला पै जाएगा, फड़िया 1 जाएगा। मिनट तो पहले ये कैसी बदमाशी है एलपीजी की जी, जी। कि सरकारी कीमत है 254 रुपये फी किलो जी जी और वो मिलती है 300, 350, 400 से पूछने वाला ही कोई नहीं ऐसा है। ही है। मैं तो दस, अगर आपको थोड़ा जो शोर आपने दिया ना, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं नहीं आपके जोड़ आ सकता, ठीक है ना। हमारे गरीबों में यही है, जब मैं कलपूंगा ना मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। जब मेरे पीछे 2 आदमी 4 आदमी खड़े होंगे ना, हमारी गरीबों की बात सुनी जाएगी। मैं अकेले ही कल्प रहा हूँ। यानी हर बंदा अपने ये जो पे तंदूर जाता वाला है ना, ये ला लो, कोई भी तंदूर वाला लो,
इसको जाकर 14 रुपये देते हैं ना, इसका फ़र्ज क्या है? 14 रुपये की रोटी है, 1 रुपया हमें वापस दे, यही बनता है। इसने 15 रुपये लेने हैं, ठीक है। किसी के पास भी चढ़ जाओ, अब मैं आप यहीं खड़े रहो, मैं गैस लेकर आता हूँ, अभी सिलेंडर आता हूँ, इतने का रेट मिलेगा? इतना ही है ना। क्यों कर रहे हैं? ये किसने पूछना नई है? बात तो नहीं है। ये किसने पूछना है? हमने पूछना। आप पूछेंगे तो लड़ाई होगी, तो सरकार ने पूछना ना आगे। तो वो कहाँ है? कौन है पूछने वाला? वो खुद ही ये काम करवाते हैं। इनकी क्या जरूरत है? एक रुपया भी ज़्यादा ले ले, इनकी 1 रुपये के 1 पैसे की ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों लेते हैं? इनकी वाक़ई खुली हैं, उसको पूछने किसी ने नहीं। अगर मैं पूछने आया हूँ, 3000 में अपनी मुठ में ले आया, 2000 मेरी मुठ में लगाया, मैं भी ठंडा। भाई यहाँ पे का ना पूरा इंतजाम ख़राब है। वो कहते हैं कि ये गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए, और ये जो नौजवान हैं ये सियासत में इंटरेस्ट लें, और सियासत में दिलचस्पी इसलिए लें ताकि इन्हें पता हो कि इनकी कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्टी इनकी खिदमत कर रही है। इस काबल छोटा है, खुदा की कसम मैं खा रहा हूँ कि इश्तिहार छुपा लेना, एक बैनर लगाना है तो उसकी भी कीमत पूछो जाकर। इस काबल गरीब को छोड़ा है। गरीब तो मैं कहता हूँ कि जो मुसलमान कौम है ना, इसको अल्लाह की दुआ है, इसको ना अल्लाह पाक की दुआ है। ये खुदकुशी हराम समझते हैं, वरना मैं आपको गारंटी से कहता हूँ रोज़ाना 2-4 आदमी खुदकुशी करे, रोज़ाना करे 2-4 आदमी। अल्लाह पाक ने खुदकुशी को हराम कहा है, इसलिए नहीं ये गरीब आदमी का। आपको पता है ये रावी के पुल में बच्चियों समेत बालदाफ हो छलांग लगाई दी थी। क्यों लगाई थी? गुर्बत थी। कोई बच्चे लेकर मरती है माँ, फिर माँ वो क्यों मरी? गुर्बत थी। ये बात है भाई। वो कह रहे हैं कि हमने तो गुर्बत पाकिस्तान से मिटा दी। क्यों नहीं? कौन सी मिटाई है? अब तो गरीब की जिंदगी बदल रही है। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान के दौर में 10 रुपये तेल महंगा हुआ था, उसने रात को एक्शन ले लिया था, सुबह को वो भी ट्रेन बढ़ गई, ठीक है। वो 200 रुपये 300 रुपये जो भी देता था लीटर का, अब जब 500 रुपये के ऊपर चला गया। क्यों गया? चलो वो तो मान लिया, वो तो गंदा था, जो भी था अच्छा भी था। वो जंग लगी थी ना भाईजान, कौन सी? ईरान अमेरिका की जंग लगी थी, तो 500 तेल चला गया। उत्थे उन्होंने साड़ी सिर पर दी, साड़ी सिर पर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं की। ਇਹਦਾ मतलब है कि जंग लगे मैं उत्थे बाहर की कंट्री तो मरांगे ਅਸੀਂ, फिर ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ हर पासे मारते पे कि ਲੈ भी भावें जंगा जिथे मर्जी लगन, जिस तरह मर्जी होवे, तुसी मरना है। वो कहते हैं शुक्र करें कि आपके मुल्क में पेट्रोल मिलता रहा, वरना लाइनें लग जाती कादी पेट्रोल पंप के बाहर। तो जिन्ना महंगा बेचिया ना वो वाकई लैन लगी हैं, वो जाने ने गड्डियां घर खिलारती हैं, वो वाकई लैन ही लगी हैं। भाई जी जिन्हें 700-800 रुपये 1000 रुपये कमाने ने 500 रुपये लीटर तेल साड़ के कितने जाना है? वो कहेगा 500 रुपये ना मैं घर ही बह जाऊँ, चंगा घर में बुढ़ी लग के 500 तक भी लड़ेगी रात में। 150 सही नहीं सी गल समझियो। वो कहते हैं कि अगर जो 150 की बात कर रहा है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर हम आर्टिफिशियली पेट्रोल की कीमत रोक लें, बाहर से महंगा मिले या सस्ता बेचें, तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, साढ़े को पैसे ही नहीं ਤੁਸੀਂ रहेंगे। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਤਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। वो कह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रहे ਹੀ हैं ਪਤਾ ਹੈਗਾ। वो जहाज आपकी खिदमत के लिए है। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁਰਦਾ ਵੇਖਣੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਧਰੋਂ, नहीं नहीं यही ਭੱਜ नहीं। ਜਾਣਾ। भाई अभी तो मेरी बात सुनो। आ गया, अभी तो वो उन्होंने इलेक्शन लड़के वजीर आजम बनना है यहाँ पे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। हाँ? नहीं बन सकती, क्या मसला है, क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकती। जो उनके इतनी खिदमत कर रहे हैं आपकी। जिन्नी कारनामे होंदे हैगे ना, करतूत गरीबां नाल करदी पई है, वो नहीं कर सकदी। गरीब की तो खिदमत कर रहे हैं। कितों कर रही है? अभी इतनी कीमतें बताई हैं गरीब उन्होंने। रेडी लैंदा चुआ दा वो जा रहे होंदे नहीं,
रेडी कोई काम करता पे वो चौक दे वो जा रहे अब हैं इन्होंने काउंटर लगाया हुआ था ये चौक पे, लोग कमेटी वाले आए हैं काउंटर समेत उठा के ले गए हैं, सारे कहते हैं नीचे आप रख आप रास्ता रोकते हैं, रास्ते बंद करते हैं आप लोग। रास्ता साइड पे खड़ा है ट्रैफिक लगना नहीं ये आता इतनी सी जगह इन्हों को मिली है काउंटर रखने के चले जाओ अद्धे रस्ते मोटरसाइकिल खलोतियां उन्होंने चुकन जा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ गरीबां दी लड़ियां चुकदे ने जितना पैसा लगता है ना ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3000 ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਮਲੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਐਸੇ लगाया हुआ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ नहीं रिश्वत अब तो नहीं ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ लेने जाने दो ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੈ हाँ तू भी ज़्यादा रेड़ी की कीमत है, रेड़ी वापस नहीं आती किसकी ये रेड़ी की जो बैठ रेडी की कीमत 18-20 है। हाँ जी। वो चुकी गई तो वापस नहीं आती। नहीं वापस आई 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ नहीं उसको कुछ जुर्माना देके वापस ले लेते ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ पैसे भी देते हैं। नहीं आएगा ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ मौके में इन्होंने बदमाशी है। 35,000 रुपये लगाया है बनने के लिए जुर्माना नहीं दिया 35,000 रुपए भी नहीं दिया। ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਨੇ 35,000 रुपया कहता मौके पे ले लो ਹਾਂ कहता ਕਿਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3000 ਰੁਪਏ 5000 ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਚ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਸਾਹ ਮੇਰੀ फिर ਗੱਲ ठीक थी। ਫੇਰ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਤੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਦਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ निकाल देने ਇਹ ਗੁੰਡਾ चलो जी ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं है तो सीमान वापस ले आगे तक आओ ਅਸੀਂ 20,000 रुपए की रेडी तुम्हारी चुकी जाती है तो मुझे वापस ले आगे ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ दोबारा बन सकती हैं। ਬਣ ਸਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹਾ आपको वजीर आजम बनना ਮੈਂ ਤਾਂ चाहती ਦੱਸ ਰਹਾ हैं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ सब छोड़ दें, क्या करें। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲੈਣੀ वो कैसे ठीक होंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ उनका डिसिप्लिन बहुत सख्त है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ जे गलती की थी तो फिर जो भी होवे। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋੜੀ ਜਾਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ मैं ਪਏ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब ये हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे, हाँ जी। मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी होगी, मुल्क में पैसा ही पैसा होगा, गरीब आदमी खुशहाल हो पहले जाएगा। इन्हों का 3 जनों का ढिड तो पड़ जाए फिर उसके बाद खुशहाल हो ये कारनामे आएगा गरीब कमाएगा तो तू रहने देगा ਗਰੀਬ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜੰਨੇ ਸੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਟੈਕਸ ਭਰੀ ਜਾਓ ਬਾ ਟੈਕਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ नहीं वो वोट के लिए आपको गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, ले जाते अच्छी नहीं। गाड़ी में। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੋਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਓ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ वो जो सा इन्होंने जाल लिया हुआ, उसमें बिठा के मैं लेके जाऊंगा। ਉਹ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅੰਬੇਰ ਕਮਾਨੀਆਂ ਬੋਟੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ आपने ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ वो दिखाएं। ਇਹ नहीं, ਤਰਪਾਲਾਂ पैसे आपके। ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ इस पे कौन सा टैक्स। मैं तो ਦੱਸ रहा ये- ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 रुपए देने हैं ये जब- पढ़े अपना मुस्तकबिल मैं बनाए। आपको बताता हूँ ये किसको 10 रुपए देते हैं दुकानदार के पास चीज़ लेने जाते हैं हाँ, क्या इसने 10 रुपए की चीज़ दी है इसे दुकानदार ने दी है उससे भी टैक्स। क्यों आप मुझे बताएं आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं आप तो बताएं समझदार है ਤੁਸੀਂ तो जब ये बच्चा कल्पेगा तो ज़्यादा कि इसको सौंसा देने के बजाय चपेड़ मारेंगे खाएंगे भी इसका और चपेड़े भी यही खाएगा हमारे मुल्क में ये इंजाम है नहीं, इसने पढ़ के इस मुल्क को संभालना है। पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा कौन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਟ ਕੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਰਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਲੱਗਣਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਲਾਣੇ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ देख लो ਨਹੀਂ ये जाओ हाँ जी। हुकूमत है साड़ी। इस सिस्टम में जो भी सिस्टम सरकार का निज़ाम जो चल रहा है, इसमें अगर सरकार को यानी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को ये पता चल जाए कि उनके नीचे कोई करप्शन कर रहा है तो वो बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं इस पे। ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੱਸਣ ਕਹਦਾ किसी ने एक्शन ले रही ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲਿੱਤਾ मैंने सुना है। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮਹਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਹमें ਤੁਹਾਡਾ वो- ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ हमें वो तकरीरों में तो यही ਅੱਲਾ ਦੀ सुनाते ਕਸਮ हैं। ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ 100 ਟੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਨਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ये डिमांड है इस आवाम की जिसकी 60 साल उम्र इस सिस्टम में हो गई और वो आज 80 साल का जब पाकिस्तान की उम्र हो गई तो वो ये गुजारिश कर रहा है कि आप 100 रुपये में से 1% नहीं 0.1% काम कर दें तो ये निज़ाम चल पड़ेगा। लेकिन इस नीयत से अगर आप करके काम कोई इनका पैसा इनके वसाइल इन पर लगाना चाहें और अगर वो ना लगाना चाहें तो फिर ठंडे कमरे में बैठ के एक तकरीर और कर दें, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तमाशा तो यूँ ही जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।